माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा लिखित एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो ड्यूक की कहानी बताता है, जो अपनी पूर्व पत्नी डचेस के बारे में बातें कर रहा है। यह पोएम इतालवी पुनर्जागरण की बैकग्राउंड में सेट है और इसमें ड्यूक एक मैसेंजर से बातें कर रहा है जो उसकी अगली पत्नी के परिवार का रिप्रेजेंटेटिव है। यह कविता कंट्रोल, पावर और पुरुष के अहंकार के थीम को रिप्रेजेंट करती है, उजागर करती है। ड्यूक एक दूत के साथ बातचीत करता है और उसे अपने महल में एक पेंटिंग दिखाता है जो उसकी पूर्व पत्नी डचेस की है। ड्यूक बताता है कि डचेस बहुत खुश मिजाज और मिलनसार थी। वह हर किसी के साथ इक्वली व्यवहार करती थी, समान व्यवहार करती थी, चाहे वह ड्यूक हो या एक साधारण नौकर। ड्यूक को यह बात पसंद नहीं थी क्योंकि वह चाहता था कि डचेस केवल उसी को ध्यान दे, केवल उसी की प्रशंसा करे, केवल उसी को प्यार करे। ड्यूक मैसेंजर को बताता है कि उसने डचेस को उसके व्यवहार के लिए कई बार टोका, लेकिन वह नहीं बदली। अंत में ड्यूक ने डचेस को मरवा दिया, खत्म कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसने सभी स्माइल्स को रोक दिया, डचेस के स्माइल्स को रोक दिया। ड्यूक की इस क्रूरता से पता चलता है कि वह अपनी पत्नी को एक वस्तु के रूप में देखना चाहता था, न कि एक इंसान के रूप में। कविता के अंत में ड्यूक दूत को अपनी अगली पत्नी के बारे में बताता है और उसे धन और स्थिति का लालच देता है। यह दिखाता है कि ड्यूक को अपने कर्मों पर कोई पछतावा नहीं है और वह अभी भी शक्ति और कंट्रोल के प्रति इंटरेस्टेड है। ड्यूक अपनी पत्नी पर पूर्ण कंट्रोल चाहता था और जब वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसने उसे मरवा दिया। यह दिखाता है कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। ड्यूक का व्यवहार पुरुष अहंकार को दिखाता है, जहां वह अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति के रूप में देखता है। डचेस की कहानी उस समय की स्त्रियों की स्थिति को दर्शाती है, जहां उन्हें पुरुषों के कंट्रोल में रहना पड़ता था। ड्यूक डचेस की पेंटिंग को अपने कंट्रोल में रखता है, जो बताता है कि वह केवल एक कलात्मक वस्तु के रूप में देखता था। माई लास्ट डचेस एक शक्तिशाली कविता है जो पुरुष अहंकार, शक्ति के दुरुपयोग और स्त्रियों की स्थिति को उजागर करती है। ड्यूक का कैरेक्टर एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है और दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यह कविता रीडर्स को, पाठकों को सोचने में मजबूर करता है कि शक्ति और नियंत्रण के लिए कितनी दूर जाना उचित है और कितना नहीं।